Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम लोग कर रहे हैं द क्वेश्चन इज ट्रायल बैलेंस ऑफ अ डैश एज ऑन 31 मार्च रिवील द फॉलोइंग बैलेंसेस। और लास्ट में लिखा है closing stock as on 31st March was of the current year was 3,50,000 at cost and its net realizable value और market value was 4 लाख। तो जो छोटा है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा 3.5 लाख। Prepare trading and profit and loss account for the year ended for the current year and balance sheet as at that date। तो इसमें इन द बुक्स ऑफ डैश कर दिया और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर लिखो और पर्टिकुलर्स अमाउंट ये डेबिट साइड में ये आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड में। और इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम स्टार्ट करेंगे। विल बी राइटिंग सेल्स 1,27,000 लेस सेल्स रिटर्न भी है, यहीं पे माइनस करेंगे। लैंग्वेज कभी अलग नहीं लिखना, सेल्स रिटर्न को कभी रिटर्न्स इनवर्ड नहीं ले, रिटर्न इनवर्ड्स कभी लिखना नहीं। और इससे इसको माइनस करके आप फाइनल कॉलम में दिखाना है आपका अमाउंट, दैट इज 1,26,000। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख होता है सेल वैल्यू, और बेचेंगे तो अब मिलेगा। और कॉस्ट है 3,50,000। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस, तो 3,50,000 आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें मैंने एक जीरो कम करके लिया है 35,000। पूरे क्वेश्चन में आई हैव रिड्यूस्ड बाय जीरो, बट अदरवाइज द फिगर्स आर सेम। देन आपके डेबिट साइड में आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक लो आप 40,000, क्लोजिंग परचेजेस इसके बाद होगा 58,000 लेस परचेजेस रिटर्न है 1275। फाइनल कॉलम में आएगा आपके माइनस करने के बाद जो आता है, दैट इज 56,725। इसके बाद डेबिट साइड में हमारा है वेजेस, जो कि हमारा फैक्ट्री और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट वन इज आवर फ्रेट इनवर्ड, जो कि फ्रेट और परचेजेस। और इसके बाद क्रेडिट साइड टोटल करो। ट्रेडिंग अकाउंट का कोई आइटम बचा नहीं, ओनली वेजेस एंड फ्रेट इनवर्ड था। तो क्रेडिट साइड टोटल करके इसको डेबिट साइड में 1,61,000 पे आप लिखेंगे। मैं जीरो कम लेके चलता हूँ, या एक जीरो ज़्यादा कर दिया इस टाइप का। तो 1,61,000 से ये चारों को माइनस करो, यू विल बी गेटिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन इज 53,525 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 53,525। देन आपके डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड कमाई है। देन कम्स योर एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट हमने दे दिया, खर्चा है। ये हमारा इनकम था, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला है और ये हमने इतने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट डाला। इसके बाद बैंक चार्जेस 75 और सैलरीज होता है 6,800। और इसके बाद फ्रेट आउटवर्ड 1,200। फ्रेट आउटवर्ड होता है हमारा, जो हम फ्रेट इनवर्ड मतलब फ्रेट एंड परचेजेस, फ्रेट आउटवर्ड होता है फ्रेट एंड सेल्स। देन रेंट हमारा खर्चा होता है, रेंट होता है 2,000। और ये रेंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट में आता है, ये रेंट डेबिट है तो हमारा खर्चा है। देन नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस प्रीमियम, हम जो एम्प्लॉय के ऊपर दे रहे होंगे, एम्प्लॉय के लाइफ को इंश्योर कराने के लिए, या प्रोडक्ट दुकान को इंश्योरेंस का खर्चा होगा। नेक्स्ट वन इज आपके एडवर्टाइजमेंट, हमने चीज़ें बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और हमारा और कोई आइटम है नहीं, हमारा क्रेडिट साइड को हमने ठीक से लिख दिया, डेबिट साइड को ठीक से लिख दिया और सारे आइटम चेक कर लिया। और हम क्या करेंगे ना, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, इसको डेबिट साइड में उतारेंगे और इससे ये सब माइनस कर देंगे। इसका टोटलिंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, ये 54,325 से ये अमाउंट को माइनस करके टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन। तो नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन 41,900 आएगा। देन बैलेंस शीट लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ आज 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर। एसेट्स लायबिलिटीज करेंगे, एसेट्स रुपीज लिखेंगे और लायबिलिटीज रुपीज लिखेंगे। तो एसेट साइड में हम लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट के हेड में हमारा आएगा
कैश एट बैंक 6900, डेटर्स एसेट में आएगा 45,000, देन क्लोजिंग स्टॉक 35,000, जीरो कम करके तो फिक्स्ड एसेट आपके हेड में खाली एकलौता है प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, टोटल कर दो, दिस इज कमिंग टू बी 1,86,900, 1,86,900। एक जीरो कम या एक जीरो बढ़ा सकते हो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में पहले आएगा करेंट लायबिलिटी हेड, करेंट लायबिलिटी हेड में आएगा आपके सॉन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कैपिटल में लॉन्ग टर्म लोन है नहीं, कैपिटल है 1,20,000, आड नेट प्रॉफिट ड्रॉइंग्स है नहीं, ये दोनों को ऐड करके 161,900 फाइनल कॉलम में लिखो 161,900 और दोनों को टोटल कर दो। इफ इट इज टैलिंग विद दिस वन, यस इट इज टैलिंग, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट सही है। एंड दिस इज व्हाट वी डिड। और इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिजिकली प्रैक्टिकली अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन देख के पहले वीडियो देखो, समझो, देन ट्राई टू राइट डाउन, प्रैक्टिस खुद करो, मैच करो, तब जाके आपको आपके सारे एक्सपर्टाइज बढ़ेगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे।